मेरी बुआ की सहेली भी बुआ जैसी ही सुंदर है। वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। बुआ के साथ क्रिकेट खेलने के बाद बुआ ने मुझे अपनी डायरी दिखाई। तभी उसने मुझे बुआ की सबसे खास सहेली की फ़ोटो दिखाई। मैंने बुआ से उसका नाम पूछा तो बुआ ने उसका नाम शीला बताया। मैं अपने मन में सोचा कि अगर बुआ से कहूँगा कि अपनी सहेली के साथ भी क्रिकेट खेलने में मेरी मदद करो तो शायद वो गुस्सा हो जाए। इसलिए पहले मैंने पूछा, बुआ, शीला की तो शादी हो चुकी होगी क्योंकि शीला की उम्र 25 साल की है। बुआ बोली, नहीं राघव, अगले महीने उसकी शादी है। तब मैंने सोचा कि अभी तो 1 महीना है, तब तक तो मैं शीला के साथ क्रिकेट खेल कर ही रहूँगा। मैंने बुआ से कहा, बुआ, अपनी सहेली शीला से मुझे मिलवा दो ना बुआ। बुआ समझ गई कि मेरी सहेली भी पसंद आ गई है और वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ क्यों मिलना चाहते हो। मैंने पूछा, क्यों बुआ? बुआ बोली, कुछ नहीं। फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कल ही उससे मिलवा दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और कल का इंतज़ार करने लगा। शाम को सब लोग मेला देखकर घर आ गए। तब तक बुआ ने सारा खाना बना दिया था और मैं भी बुआ की थोड़ी मदद कर रहा था। उसके बाद सब लोग आराम से खाना खाए और सब लोगों के सामने बुआ मुझसे मजाक करने लगी। मैं भी पीछे नहीं हटा और मैं भी मजाक कर रहा था। उसके बाद मम्मी पापा सब लोग थके हुए थे तो खाना खाने के बाद तुरंत ही अपने अपने कमरे में चले गए। बुआ ने बाथरूम में बर्तन धुलने चली गई और फिर मैं और बुआ काफ़ी देर तक बात करते रहे। बुआ ने कहा, अब तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा, सच में बुआ? वो बोली, तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो इसलिए तुम मुझे ज़्यादा पसंद आ गए। फिर बोली, मैं सोच रही थी कि शादी के बाद ही क्रिकेट मैच अपने पति के साथ खेलूंगी, लेकिन जब से तुम बाथरूम में साथ में नहाए हो तब से पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ मैं रोज़ क्रिकेट खेलूं। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। फिर मैंने बुआ से कहा, चलो बुआ, अब सो जाते हैं। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। अब बुआ के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं सारी रात सोचता रहा। फिर फ़ोन चलाने लगा और कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहले बुआ के पास गया। बुआ उस समय हाथ पैर धुल रही थी। मैंने कहा, बुआ, आज तो जाना तुम्हारी सहेली के पास। वो बोली, हाँ, दोपहर तक चलेंगे। वो पड़ोस के गांव में रहती है। मैंने भी बाथरूम जाकर जल्दी से नहाया और दोपहर का इंतज़ार करने लगा। बुआ भी नहाने लगी और खाना बनाया। मैं बुआ के पास ही बातें कर रहा था तभी मम्मी आई और बोली, कहाँ जाना है तुम दोनों को? मैंने कहा, बुआ अपनी सहेली के यहाँ जा रही है। मम्मी बोली, ठीक है, चले जाओ, लेकिन जल्दी आना। उसके बाद मैं और बुआ खाना खाए। उसके बाद बुआ ने कहा, वैभव 1 घंटे बाद तैयार रहना। मैंने कहा, ठीक है बुआ। बुआ अपने कमरे में चली जाती है और फ़ोन में अपने फ्रेंड से बात करने लगती है। लगभग 1 घंटे बाद मैं बुआ के पास आया और उनसे चलने के लिए कहा। बुआ बोली, एक भी मिनट देर नहीं हो सकती है, लगता है बहुत जल्दी मिलना चाहते हो। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और हंसने लगा। उसके बाद मैं और बुआ शीला के पास उसके घर जाते हैं तो मैं बहुत उतावला हो रहा था और देखना भी चाहता था कि सच में वो इतनी खूबसूरत है। हम लोग उसके घर पहुंचे लेकिन उसके पापा ने बताया कि वो तो मार्केट गई है और वो आने ही वाली होगी। मैं और बुआ उसका इंतज़ार करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो आ जाती है और बुआ को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछने लगती हैं। शीला बुआ जैसी ही सुंदर थी। उसको देखकर मैं खुद को उसके साथ क्रिकेट खेलने के लिए रोक नहीं पा रहा था। हम लोग शीला के कमरे में चले गए और बुआ ने साफ साफ बता दिया कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे वो देखने लगी और मेरा नाम पूछा। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं उसे अच्छा लग रहा हूँ। हालांकि मेरी उम्र भाभी 17 साल की है, लेकिन क्रिकेट के लिए बहुत उतावला हूँ। मेरी बुआ मेरे ही सामने अपनी सहेली शीला से कह दिया कि मैं उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। शीला बुआ की बात सुनकर एकदम से हैरान हो गई और बोली, तुम्हारा दिमाग तो सही है, अगले महीने मेरी शादी है, मैं ये खेल कैसे खेल सकती हूँ?
बुआ ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मान रही थी। लेकिन मैं उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहता था। मेरी बुआ शीला को एक कोने में ले जाकर बोली, अरे ये अभी छोटा है, मुझसे जिद कर रहा था। मुझे धीरे धीरे सब सुनाई दे रहा था। शीला मेरे पास आई और बोली, पहले अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, शादी के बाद तुम रोज़ क्रिकेट खेलना। मैं उस समय कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद शीला राज़ी हो गई और मैं पीछे से क्रिकेट मैच खेलने लगा। वो बोली, राघव पीछे से मुझे नहीं खेलना, अगर खेलना है तो आगे से खेलो। फिर मैं आगे से खेलने लगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा था इसके साथ नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन मेरी बुआ ने मेरा काम और आसान कर दिया। बुआ मेरी कमरे के बाहर चली गई और बैठे बैठे फ़ोन चला रही थी। वैसे हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे थे, बस क्रिकेट मैच ही खेल रहे थे। इसके बाद शीला मुझसे हर हर हंस कर बात करने लगी और उसके साथ मैं आधे घंटे तक क्रिकेट मैच खेला। शीला को भी अच्छा लगने लगा और शीला का कमरा ऊपर था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई और आराम से क्रिकेट खेला। ये सब होने के बाद जब मैं बाहर आया तो अपनी बुआ से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म लग रही थी। बुआ मुझे देखकर हंसने लगी और मुझसे मजाक करने लगी। थोड़ी देर बाद शीला भी मुझसे मजाक करने लगी। उसके बाद मैं और बुआ अपने घर आ गए। बुआ मुझसे बार बार पूछ रही थी कि ये बताओ राघव कैसे क्रिकेट खेला है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा था और बुआ बहुत हंस रही थी। उसके बाद अपनी बुआ के साथ ही क्रिकेट खेलता रहा और शीला की शादी में मैं और बुआ दोनों लोग गए। शीला भी हम लोगों को देखकर बहुत खुश हुई। इस कहानी में किसी नाम, जाति, धर्म, संप्रदाय को ठेस पहुंचाना हमारा कोई भी कर्तव्य नहीं है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है।